श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 56 5वां अध्याय 18वां श्लोक। कल ये बात कही थी कि ज्ञान से जिनका कलमश पाप धुल गया है, ज्ञान के द्वारा जिनका पाप नष्ट हो गया, उस परम ज्ञान में ही बुद्धि है जिनकी, तस्मिन् गता बुद्धिर, उस परम तत्व में बुद्धि है जिनकी, तद्बुद्धया। तत्शब्द सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है। इससे पहला वाले श्लोक में जो परम शब्द पढ़ा है उसका संकेतक है। उस परम तत्व में बुद्धि है जिनकी, तदात्माना, वो परम तत्व में मन है जिनका, या वह परम तत्व आत्मा है जिनका, ब्रह्म स्वरूप हो गया है जिनका, तन्निष्ठा, उस परम तत्व में स्थिति है जिनकी, तत्परायणा, उस परम तत्व को ही परम आश्रय मान लिया है जिन्होंने, वह परम तत्व आश्रय है जिनका, परम अयन, अयन कहते हैं आश्रय को। तो ऐसी जो स्थिति जिनकी हो गई है, ज्ञान से जिनका कलमश क्षीण हो गया है, ऐसे लोग फिर इस जन्म मरण के इस प्रवाह में नहीं रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, शब्द ही बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, मीठे मीठे शब्द हैं। तद्बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये जो पंडित लोग हैं वो समदर्शी होते हैं, ये बता रहे हैं आगे। विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से, अनुशासन से संपन्न जो ब्राह्मण है, विनय का प्राचीन जो अर्थ होता है वो अनुशासन आता है। जैसे व्याकरण में उदाहरण आता है क्रोधम विनयति, क्रोध को हटा रहा है। और एक उदाहरण आता है गडुम विनयति, जो गडू होता है, जैसे कोई दूषित ग्रंथि हमारे शरीर के ऊपर कोई गांठ आदि हो जाती है, उसको गडू कहते हैं। तो गडुम विनयति, औषध उपचार के द्वारा गडू को हटा रहा है, दबा रहा है, उसको हटा रहा है। तो विद्या विनय संपन्न, विनय का अर्थ एक विनम्रता भी होता है, पर प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं उनमें विनय शब्द इसी अर्थ में आता है। जैसे चाणक्य के प्रारंभिक चाणक्य सूत्रों में ही है कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है, तो बताया धर्म। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल हमारे पास जो साधन सामग्री होती है, यदि हमारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी हम संयम, नियम और व्यवस्थित होने की बात सोचते हैं। साधन सामग्री के अभाव में हमारा मन विचलित हो जाता है। अर्थस्य मूलम राज्यम, और अर्थ का जो मूल है वो राज्य सत्ता, स्टेट, और राज्य मूलम इंद्रिय जया। चाणक्य अपने समय की बात कर रहे हैं कि राज्य मूल जो है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय से मूलम विनया, इंद्रिय जय का मूल विनय है, अपना अंदर से आत्मानुशासन। विनय से मूलम वृद्धोप सेवा, विनय का जो मूल है वो वृद्धोप सेवा है, ज्ञान वृद्धों की उपासना। इससे हमारे अंदर अनुशासन आता है। वृद्धोप सेवाया आत्मानम संपादयेत्, जितात्मा संपादितात्मा भवति। वृद्धोप सेवया, वृद्धोप सेवा से अपने को युक्त करे। वृद्धोप सेवया आत्मानम योजयेत संपादयेत, जितात्मा संपदात्मा संपादितात्मा भवति। जो जितात्मा होते हैं उनकी आत्मा संपादित आत्मा होता है, युक्त आत्मा होते हैं वो। तो ऐसे विनय शब्द के ऊपर मैंने कुछ बात कही। विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, गो है, हस्ती है, चाहे स्वपाके, चाहे कुत्ता है, और स्वपाक चंडाल को कहते हैं। स्वानम पचती थी स्वपाक, चंडाल। इनमें पंडित लोग जो होते हैं समदृष्टि रखते हैं।
माने सर्वत्र एक ब्रह्म तत्व को ही व्यापक रूप से देखते हैं, तो इसलिए उनकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। वो समझते हैं व्यवहार के स्तर पर तो ठीक है, जैसे कि कोई कुत्ता, पागल कुत्ता काटने के लिए आए तो उसके मुख में अंगुली नहीं डालते हैं, हाथ नहीं डालते हैं, पर वो समस्त दृश्य को, समस्त सृष्टि को उस एकत्व से ओतप्रोत देखते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में अद्वैत नाम से कहा है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं उसमें जिसके लिए ये शब्द बोले जाते हैं, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, निर्विशेषा परस्तु आत्मा। वो परम आत्मा निर्विशेष है, विशेषता तो हमारे मन और बुद्धि के संयोग से उत्पन्न हुआ करती है। तो यहाँ पर कहा कि पंडित लोग समदर्शी होते हैं। यहाँ पर ये संदेश दिया गया, हमारी बुद्धि को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें किस तरह से इस दृश्य को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमें सारे प्रपंच को किस नज़र से देखना चाहिए, कैसे हम संसार में रहें, कैसे जिएं। अभी बुद्धिवादी लोग तो ये कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इस तरह से कोई जी नहीं सकता है, उसको भेद करना ही पड़ता है। तो ये हमारे आचार्य लोग भी, प्राचीन जो आचार्य हैं, शास्त्रकार हैं, ये भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मिट्टी और बालू में कोई भेद नहीं है, इसलिए मिट्टी और चावल में कोई भेद नहीं है, इसलिए चावल खाओ मिट्टी खाओ एक ही बात है, ऐसा तो ये भी नहीं कहते हैं। हमारे शास्त्रकार भी ये बात तो नहीं बोलते हैं कि भाई भेद नहीं है, तो चाहे मिट्टी खाओ चाहे चावल खाओ एक ही बात है, चावल से पेट भरो या मिट्टी से पेट भरो, क्योंकि भेद तो है नहीं, ऐसा इनका अभिप्राय नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी भेद दृष्टि जब होती है तो हम कैसे देखते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं लोगों के साथ, और जब हम अद्वैत में स्थित होते हैं, उस ब्रह्म तत्व में स्थित होते हैं, फिर जब व्यवहार करते हैं दुनिया में, तो हमारी स्थिति कैसी होती है, इस बात को मैं अनुभव कर सकता हूँ अपने भीतर। मैं इसको देख सकता हूँ कि स्पष्ट ही हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है जब भेद, ये अलग है मैं अलग हूँ, ऐसे भेद दृष्टि में हमारे अंदर क्या स्थिति बनती है, और एकत्व के दर्शन करते हुए जब हम संसार में व्यवहार करते हैं तो हमारी कैसी स्थिति बनती है, इस बात को हम अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जीवन जीते समय ये हमें देखना होता है कि ये कैसा कैसा हमको अपना दर्शन, अपनी दृष्टि बनानी होती है। घटना तो एक ही होती है, लेकिन उसके प्रति जो देखने की जो दृष्टि है वो अलग अलग हो जाती है। ये अस्तित्व जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, ये तो अस्तित्व एक ही है, लेकिन इस अस्तित्व का जो, इस अस्तित्व के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे संकेत किए। विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, माने सात्विक चीज़ों के प्रति, राजसिक चीज़ों के प्रति, मध्यम चीज़ों के प्रति और तामसिक चीज़ों के प्रति उसकी दृष्टि में कुछ भेद नहीं आता। एक सात्विक चीज़ें गिनाई, गवि और हस्तिनी ये राजसिक चीज़ें, और आगे फिर सुनी और स्वपाक कह करके तामसिक चीज़ें बता दी। शंकराचार्य जी ने गो को राजसिक स्थान में रखा है, हस्तिनी, शुनि, स्वपाक इत्यादि को तामसिक स्थान में रखा है। तो ये जो है राजस तामस संस्कारों से युक्त एकम अविक्रियम ब्रह्म, राजस तामस संस्कारों से रहित जो एक अविक्रिय ब्रह्म है उसको देखते हैं समदर्शिना। सत्वादि गुणई तज्जैश्च संस्कारई, सत्वादि गुणों से युक्त जो संस्कार होते हैं, राजस संस्कार, तामस संस्कार, इन सब संस्कारों से अस्पृष्ट जो एक चेतन ब्रह्म तत्व है उसको देखते हैं। पंडिता समदर्शिना कहते हैं। कैसे देखते हैं?
इहैव तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना। यहीं पर उन्होंने इस सृष्टि को जीत लिया है जिनका मन समता में स्थित हो गया है। इहैव यहीं पर, तैर्जिता सर्गा उनके द्वारा ये संसार जीत लिया गया है। येषाम साम्ये स्थितम मना, जिनका समता में मन स्थित है उनके द्वारा ये संसार जीत लिया गया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये जो ब्रह्म तत्व है ये तो निर्दोष है, तो निर्दोष ब्रह्म तत्व में स्थित हुए वे लोग सम हो जाते हैं। यह तैर्जिता सर्गा, सर्ग का अर्थ जन्म है या सृष्टि है, जो भी कहें। समदर्शी जो पंडित हैं उन्होंने इस सर्ग को अपने वश में कर लिया, जन्म को अपने वश में कर लिया। येषाम साम्ये स्थितम मना, सब भूतों के प्रति, साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चली भूतम मना अंतःकरणम, जिनका मन, जिनका अंतःकरण निश्चल हो गया है और निर्दोष, स्थितम मना निर्दोषम। यहां निर्दोषम शब्द को मना के साथ जोड़ेंगे तो अर्थ ये निकलेगा, यहीं पर उन्होंने इस लोक को जीत लिया है या इस सर्ग को जीत लिया है, इस जन्म को वश में कर लिया है। ये शाम, जिनका समता में स्थित हुआ मन निर्दोष हो गया। समता में स्थित जो मन है जिनका निर्दोष हो गया ही, क्योंकि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उनके सामने सम ब्रह्म है। समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, ब्रह्म जो है सम स्वरूप है और वे ब्रह्म में स्थित हैं। समता में स्थित होने का मतलब ब्रह्म में स्थित होना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सम है, उतार चढ़ाव से रहित है। आजकल आप लोग भी अभ्यास करें इसको, हम सब भी अभ्यास करें, अच्छा है ये, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, कि मन को हमेशा समता में रखो, मन को निष्काम अवस्था में रखो, इच्छा रहित। जैसे कोई व्यक्ति व्यवहार में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है हमारे मन के ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति कैसे हमारे से बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, तो हम एक अपने अंदर एक धारणा बनाएं कि सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार करते हैं, सब अपने अपने समझ के अनुसार बोलते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं। आवश्यक हो तो हम बता दें, हम ये समझें कि सुधार की आवश्यकता है और वो सुनने के लिए तैयार है तो उसको बता दें और देखें कि ये तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की, ये तो अपने हिसाब से ही अपने प्रवाह में ही रहना है इसको, तो उसको आराम से साक्षी भाव से बन करके देखें और हम अपने भीतर प्रतिक्रिया को जन्म ना दें। बाह्य दृश्य के अनुसार बाहर के संसार को देख करके अपनी समता को भंग ना करें। आप देखेंगे कि कितनी जगह हमारी समता टूटती है। एक क्षण उसी समय यदि ध्यान जाए तो फिर वापस हम वहीं आ जाते हैं। यदि सजग होकर के जीने लगते हैं तो एक क्षण के लिए जैसे कांटा लगता है और हम पीछे हट जाते हैं, पैर हमारा पीछे वापस हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम वहीं पर कांटे को चुभोए चुभे घूमते रहें, दर्द होता रहे, सिसकते रहें। और हम, ये भी स्थिति होती है सांसारिक आदमी की। वैसे तो सांसारिक आदमी को ऐसा होता है कि उनका जो मन है, बुद्धि है, उनकी जो संवेदनशीलता है वो बहुत ही स्थूल हो जाती है और उनको महसूस ही नहीं होता है। छोटे मोटे दुख तो महसूस ही नहीं होते। जब बहुत ज़्यादा कोई घाव हो जाता है, जैसे कि कोई पूरा पैर ही हड्डी पसली टूट जाती है, कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है, कोई बड़ी घटना होती रहती है, उसी समय उनको दुख महसूस होता है, खूब होता है उस समय। तो जैसे कोई प्रिय का वियोग हो जाए, कोई अप्रिय संयोग हो जाए, कोई चोर घुस जाए,
कोई हमारी संपत्ति लूट ले, कोई इसी तरह से कोई रोगी पड़ जाए हमारे घर में और असाध्य रोग हो जाए, कोई पागल बच्चा घर में जन्म ले ले, तो ऐसी घटनाओं में तो उनका भी दिमाग जो है पूरा ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। लेकिन सामान्य छोटी छोटी चीज़ों में वो तो बहुत स्थूल मस्तिष्क हो जाता है, उनका मन स्थूल हो जाता है, बुद्धि स्थूल हो जाती है, तो इसलिए उनको महसूस नहीं होता। पर योगी लोग तो चूंकि अक्षिपात्र कल्प बताए जाते हैं, आंख के गोलक की तरह संवेदनशील होते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को अभी वो अनुभव करते हैं। लेकिन उस छोटी छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना उन सब में सम रहते हैं, ऐसे यहाँ संदेश देना चाहते हैं। निर्दोषम ही तेषाम येषाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम भवति समम ब्रह्म, समरूप जो ब्रह्म है वो उनके सामने होता है। तो ये संसार उनने जीत लिया। किसने जीत लिया? ऐसा मनः साम्य समत्वे स्थितम। तो इसमें हेतु दूसरी पंक्ति को ऐसा भी कर सकते हैं, निर्दोष को मन के साथ जोड़े, जिनका मन निर्दोष मन समता में स्थित है, या जिनका मन समता में स्थित है। और फिर अगली में पंक्ति में हेतु दे रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ये जो ब्रह्म है सम है और निर्दोष है, इसलिए वे समदर्शी लोग ब्रह्म में स्थित हैं, ब्रह्म भाव को प्राप्त हैं। जी, श्लोक नंबर 18 है, इसमें समदर्शिनः आया है। समदर्शिनः बहुव्रीहि समास है या कृत प्रत्यय? उपपद समास है, उपपद समास। जी, सम देखने के स्वभाव वाले, समम द्रष्टुम शीलम येषाम ते समदर्शिना, सम देखने के स्वभाव वाले, ब्रह्म को एक अविक्रिय विक्रिया रहित परिवर्तन रहित सम देखने वाले वे पंडित लोग, पंडिता समदर्शिना, समदर्शिना भवन्ति पंडिता। तो जीते हुए ही उन्होंने ये संसार जन्मादि लक्षण संसार अपने वश में कर लिया है। कैसी स्थिति में बता रहे? ऐसाम, जिनका मन सब प्राणियों में विद्यमान जो ब्रह्म तत्व है उसके समभाव में स्थित है। ऐसाम साम्य स्थितम मना, सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म के समभाव में स्थित है, स्थिर है अंतःकरण। यस्मात्, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो सम ब्रह्म है वो तो निर्दोष है, चाहे वो चांडाल में है, चाहे कुत्ते में है, चाहे वो सांप में है, बिच्छू में है। जैसे योगेश्वर तो भगवान गुरु जो है इस सृष्टि में अन्यायकारियों को दंड देता है, अशुभ करने वालों को बड़ा कष्ट भी देता है। और आगे 16वें अध्याय में ये कहा है कि मैं उनको फेंक देता हूँ आसुरी योनियों में और उनको मैं उनके भाग्य पर छोड़ देता हूँ। और स्वयं योगेश्वर जो गीता के उपदेष्टा हैं वो स्वयं असुरों का वध, मधुसूदन आदि नाम उनके हैं, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, और कितने आसुरी शक्तियों का उन्होंने संहार किया। और इधर वो सम ब्रह्म की बात कही जा रही है। गीता ये उनकी जीवनी है, भगवान की जीवनी है, उनकी दृष्टि और उनकी स्थिति, वो कैसे रह रहे हैं इस संसार में और कैसे वो देख रहे हैं इस घटना को, इस अस्तित्व को, ये सब इसमें वर्णन मिलेगा। तो वो ऐसा देखते हैं कि जैसे एक डॉक्टर किसी शरीर में फोड़ा हो जाता है और उसको वो काट करके निकाल देता है, पर उसको बिल्कुल द्वेष नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी कभी पूरा पैर भी काट देता है, आवश्यक समझा जाता है तो शरीर के पैर को काट देते हैं, पर ये द्वेष नहीं होता है, उनको क्रोध नहीं होता है कि क्रोध के कारण से वो पैर को काट रहे हैं। ऐसी उनकी दिव्य स्थिति होती है। किसी को मार भी रहे हैं
इतने ज्यादा एक कठोर कर्म माना जाता है मारना। उस मारने जैसे कठोर कर्म को करते हुए भी उनकी स्थिति इससे अलग नहीं होती है, जैसे कि डॉक्टर किसी फोड़े को काटते हुए या किसी पैर को काटते हुए उसकी स्थिति होती है। कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ऊंची स्थिति में रहना होता है। मनुष्य तो छोटी छोटी चीजों में विचलित होता है, उसका दिमाग गर्म होता है, दूसरे की बोली को सुनकर, दूसरे की वाणी को सुनकर, दूसरे के थोड़े से अपव्यवहार को सुनकर सारा संसार आपस में जो एक लड़ाई झगड़ा में वो देखने को मिलता है ना। हरियाणा में बोलते हैं गुत्थम गुत्थ, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ जो बहुत झगड़े की स्थिति बनी हुई रहती है। आप देखिए, थोड़ा सा घरों में जाकर के देखिए, लोगों के व्यवहार को देखिए, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, अपने से ही शुरुआत कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द से शुरुआत कर सकते हैं। हमारे थोड़ी भी प्रतिकूलता होती है तो हमें वो सहन नहीं होती है और उससे हमारा मस्तिष्क गर्म हो जाता है। इन लोगों का हमेशा मस्तिष्क कूल रहता है। मार काट करने जैसी कठोर क्रिया करते समय भी मस्तिष्क हमेशा वैसा ही कूल रहता है जैसे डॉक्टर किसी के अंग को चीर फाड़ करता है और उस समय उसका कूल रहता है मस्तिष्क। डॉक्टर किसी के अंग को काट रहा है और जैसे कोई न्यायाधीश मृत्यु का दंड दे रहा है और मस्तिष्क बिल्कुल कूल होता है, ऐसे उनकी स्थिति होती है। ये सिखाना चाहते हैं कि ऐसे रहो। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म तो सम है और निर्दोष है, उसमें दोष नहीं है। और लोग तो समझते हैं कि चांडाल में और इसमें उसमें उसके दोष से दोषवान जैसा प्रतीत हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि उनके दोषों से वो असंस्पृष्ट रहता है। जैसे कोई खूंखार डाकू होता है, कोई बहुत ज्यादा कोई दुष्कर्म करने वाला होता है, ब्रह्म तो उससे भी, आत्मा तो उससे भी असंस्पृष्ट रहता है, उसके दोष से आत्मा दूषित नहीं होता। कठोपनिषद में ऐसे कई सारे मंत्र आए हैं जिसमें ये बात कही गई है कि वो सूर्य जैसे आंखों के दोषों से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही वो एक अंतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा लोक के दुख से लिप्त नहीं होता और उससे बहिर्भूत रहता है। तो ये जो है संसार की आंखें, नजर उसकी अलग है, पर ये तो कह रहे हैं कि वो दोष वर्जित होता है। वो जो चैतन्य है वो निर्दोष रूप में सम रहता है, माने उसमें उतार चढ़ाव भेद नहीं रहता है कि ऋषि में तो वो अलग प्रकार का है और चोर डाकू में वो अलग प्रकार का। ये भेद कहाँ है? ये हमारे जो मन और बुद्धि है, इंद्रियां हैं, विशेष रूप से मन बुद्धि में जो ज्ञान की स्थिति है वो अलग अलग है, अंडरस्टैंडिंग, समझ। और जीवन तो इसी के द्वारा हमारा चलता है, इसलिए ज्ञान को शुद्ध करने की बात कही जाती है। हम जो भी व्यवहार करते हैं सारा हमारा कैसे, हमारा नजरिया कैसा है, हम कैसा देखते हैं, उसके द्वारा हमारा व्यवहार होता है। तो इसलिए व्यवहार को ठीक करने के लिए हमें अपने ज्ञान को शुद्ध करना होता है। और यदि ये ज्ञान हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाए कि एक समम ब्रह्म सब जगह मौजूद है और हमारा भगवान, हमारा प्रेमी, हमारा प्रिय हर शरीर के अंदर है, तो उससे द्वेष भाव नहीं होगा, फिर राग नहीं होगा। वो विषम अवस्था में दिखे तब राग और द्वेष होगा कि एक जगह वो ज्यादा है, दूसरी जगह वो कम है, तो हमें राग और द्वेष होगा। लेकिन जब हम सम ब्रह्म को समरूप में सब जगह देखेंगे तो उसमें राग और द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे। और राग द्वेष से मुक्त होना ही योग में स्थित होना है। और जब योग में स्थित हो जाते हैं तो उसका अवश्यम भावी
परिणाम बोध होता है, बोध। और जब बोध प्राप्त होता है तो उसका अवश्यम भावी परिणाम प्रेम होता है। तो जीवन की जो अंतिम जो ऊंचाई है वो तो प्रेम ही है, और प्रेम में भेद खत्म हो जाता है। ऐसा समझ में आता है कि जब जब हम प्रेम की स्थिति में होते हैं तब तब हम अभेद उसमें रहते हैं, अभेद एकत्व में रहते हैं। ये जिनसे हम प्रेम करते हैं, लगाव होता है, स्नेह होता है हमारा, वहां आप देखना कि बिल्कुल हम उसको भूल जाते हैं हम कि ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। ऐसी एकत्व की स्थिति हमारी आ जाती है। और जैसे ही हम जहाँ थोड़ा सा भी राग और द्वेष होता है, मोह होता है, तो वहाँ फिर हमारी स्थिति अलग हो जाती है। मोह में भी एकत्व अनुभव होता है, पर मोह का जो एकत्व है वो भोग मूलक है, वो आसक्ति मूलक है, और उसके वियोग में, संयोग में हमारे को अच्छा बुरा लगता है। पर प्रेम एक ऐसा शुद्ध तत्व है कि हमारे को, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो जीवन भर भी हम उसको ना मिलें, हमारा मन पूरा शांत होता है और उसके प्रति कोई हमारा अधिकार भाव नहीं होता, कोई जिलेसी नहीं होती, कोई उसको हम उसके ऊपर अपना आग्रह नहीं थोपते, सहजता से रह सकते हैं। तो समम ब्रह्म जो है निर्दोष है, दोष रहित है। दूसरी पंक्ति में हेतु दे दिया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ये जो समम ब्रह्म है निर्दोष है, दोष रहित है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो जिनका मन समता में स्थित है वो समझो ब्रह्म में स्थित है, ऐसा कह दिया। क्योंकि ब्रह्म ही है ऐसा निर्दोष, सम अवस्था में तो ब्रह्म ही है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। गुरुजी जी, श्लोक नंबर 19 में जीता है क्ता प्रत्यय है। जी, जी धातु, जीत लिया। सर्ग है, कर्म कारक में क्ता प्रत्यय। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। अब आगे ये दिखा रहे हैं, क्योंकि निर्दोष समम ब्रह्म है, इसलिए न प्रहृष्येत, कुछ अच्छी चीज मिल जाए, अनुकूल चीज मिल जाए तो आदमी को, साधक को प्रहर्षित नहीं होना चाहिए, बहुत ही आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। और यदि अप्रिय चीज मिल जाए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। स्थिर बुद्धि वाला, सम्मोह रहित, असम्मूढ़। मोह स्थिति वो होती है जिसमें हम विवेक का आकलन नहीं कर पाते। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, सम्मोह वर्जित, वो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में स्थित होता है। वो कर्म में अकर्म उसके होते रहते हैं, कोई प्रवृत्ति मूलक कर्म नहीं करता है, सब प्रवृत्ति मूलक कर्मों का त्याग कर देता है। प्रवृत्ति मूलक कर्म, चार बातें कही श्लोक में। प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं करना चाहिए, अप्रिय चीज को, घटना को, परिस्थिति को पा करके उद्विग्न नहीं होना चाहिए। स्थिर बुद्धि रहना, हमेशा स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़, मोह वर्जित। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म का ज्ञान जिसको होता है, ये ब्रह्म का भी एक अनुभव है। जैसे खाने पीने का अनुभव होता है, ऐसे ब्रह्म का भी एक स्थिरता का, शांति का, समता का जो अनुभव है, यही ब्रह्म का अनुभव है। हमारे भीतर समता का एक अनुभव होता है, हमको शांति का एक अनुभव होता है,
तो ये जो अनुभव है ये ब्रह्म का अनुभव है, यही ब्रह्म में स्थित होना है, जो समता में, करुणा में, प्रेम में, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। गुरुजी जी, श्लोक नंबर 19 में ये जो ये कर्म कारक में वाक्य है, तई इसका करता है और स्थिता इसका क्रिया है क्या? जी जी जी। तो देखिए, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श, बाह्यास्ते स्पर्श, स्पर्श होते हैं विषय, शब्दादि विषय बाह्य स्पर्श कहलाते हैं। उनमें जो अनासक्त, जिसका मन बुद्धि है, असक्त आत्मा, असक्त है आत्मा जिसका, मन जिसका, बाह्य विषयों में जिसका आत्मा असक्त है, विंदति आत्मनि यत् सुखम, मानी बाह्य जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, संबंध हैं, चीजें हैं, इसमें जब हमारा आत्मा असक्त होता है बिना ऑब्जेक्ट के, और फिर हमारे अंदर जो सुख मिलता है, उस बात को यहाँ कहा है विंदति आत्मनि यत् सुखम। एक तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें सुख मिलता है, जैसे कोई प्रिय खाने पीने की चीज मिल जाए, जैसे कोई जिससे हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति हमारे पास रहे, जैसे कोई परिस्थिति हम चाहते हैं कि हमारे कमरे में मच्छर ना आए और कोई छिपकली ना आए, कोई सांप ना आए, ऐसे जैसे चाहते हैं, तो हमारे को किसी वस्तु विशेष के संपर्क ना हो, किसी वस्तु विशेष का हमेशा संपर्क हो, ऐसा हम चाहते हैं। एक एक चीज को बिल्कुल हम देखना नहीं चाहते और एक एक चीज सदा उसके साथ रहना चाहते हैं। पर एक स्थिति ऐसी है कि बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य विषयों में जिसको कोई आसक्ति नहीं है, कि कोई चीज कितनी देर तेरे साथ रहती है, कितनी देर नहीं रहती है, अनासक्त है वो, कोई आग्रह नहीं। कोई वस्तु कितनी देर तक तुम्हारे साथ रहती है, कितनी देर तक नहीं रहती है, इसमें कोई आग्रह नहीं। और फिर जब उसको अपनी आत्मा में सुख होता है, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षय सुखम अक्षय अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म योग के साथ, ब्रह्म के साथ जो योग है, उस ब्रह्म योग से युक्त है आत्मा जिसकी, ऐसा जो साधक, वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा एक समस्त पद है, उसकी व्याख्या करके बता रहा हूं। ब्रह्मणि योगः ब्रह्म योगः, ठीक है। ब्रह्म में जो योग है, समाधि है, उसको ब्रह्म योग कह रहे हैं। और ब्रह्म योगेन युक्तः समाहित तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरणम यस्य ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म योग से जो युक्त है, समाहित है, युक्त का अर्थ समाहित है, ब्रह्म योग के साथ जो समाहित है, ब्रह्म में जो समाधि है, उसको ब्रह्म योग कहते हैं। ब्रह्मणि योग ब्रह्म योग। और ब्रह्मणि योगेन समाधिना युक्त है, माने उसके ऐक्य को जो प्राप्त है, ब्रह्म के ऐक्य को जो प्राप्त है। योग समाधि को कहते हैं। ब्रह्म में जो समाधि है उसके द्वारा जो ऐक्य को प्राप्त है, ब्रह्म योग युक्त कहेंगे उसको। और ऐसे ऐक्य को प्राप्त अंतःकरण वाला, ब्रह्म योग के माध्यम से, ब्रह्म योग के द्वारा युक्त है आत्मा, अंतःकरण जिसका, उस व्यक्ति को ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहेंगे। ब्रह्म योगेन युक्तः आत्मा अंतःकरणम यस्य ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म योग, ब्रह्म में जो समाधि है, ब्रह्म में जो एकाग्रता है, उसको ब्रह्म योग कह रहे हैं। ब्रह्म योग के द्वारा युक्त है समाधि, ब्रह्म योग में जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता के द्वारा समाहित है आत्मा अंतःकरण जिसका, जिसका अंतःकरण समाहित हो गया है,
ब्रह्मनिष्ठ होकर के और जो समाहित रहता है, शब्द तो इसी तरह समझना होगा जिस तरह से ये लिखा है कि ब्रह्म में जो योग है, समाधि है, उस समाधि के माध्यम से, समाधि की सहायता से युक्त है आत्मा अंतःकरण, जिसका युक्त मानी समाहित है आत्मा अंतःकरण। समाधि एकाग्रता को समझ लीजिए। ब्रह्म में जो हमारी एकाग्रता होती है, ब्रह्मनिष्ठता होती है, उस ब्रह्म में जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता के द्वारा हमारा आत्मा अंतःकरण, आत्मा शब्द कई अर्थों में होता है, अंतःकरण को भी आत्मा कहते हैं, अंतःकरण हमारा समाहित हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। गुरुजी जी, श्लोक नंबर 20 में हाँ जी, प्रहर्षेत, ये जो शब्द है इसमें प्रहर्षेत का अर्थ होता है प्रहर्षित होवे। यहाँ उपसर्ग है हाँ, प्रहर्षेत, प्रपूर्वक ऋष धातु है, ऋष तुष्टौ। प्रहर्षेत का अर्थ है प्रहर्षित होवे, और न निषेध लगा हुआ है, प्रिय को प्राप्त करके प्रहर्षित ना होवे और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न ना होवे। दो बातें कही। अभी साथ साथ चलिए 22वें श्लोक में पहुंच गए हैं हम, 21वां तो हो ही गया। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य विषयों में जिसका आत्मा अनासक्त है और अपने अंदर संतुष्ट होकर के अपने ही भीतर जो हम सुख प्राप्त करते हैं, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में ही जो सुख प्राप्त करता है, तो ऐसा साधक अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। अक्षय सुख मानी क्षय रहित सुख को प्राप्त हो जाता है। और देखिए 22वां श्लोक बहुत ही अच्छा है, विशेष ध्यान देने का है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। जो संयोगजन्य सुख होते हैं ना, इंद्रियों के संयोग से जो हमें सुख मिलते हैं, दुख के कारण है, केवल दुख के सिवाय उनसे हमें कुछ भी परिणाम में मिलता नहीं है। आद्यंतवंता कौनते, हे कौनते, आदि और अंत से युक्त हैं वो। उनकी शुरुआत होती है, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बिजली का चमकना और उसका तिरोहित होना जैसे तत्काल एक ही साथ दिखाई देता है ना, तो एक बार हमें सुख मिलता है और खत्म हो जाते हैं। निरवच्छिन्न रूप से वो सुख नहीं मिलते हैं हमारे को। आद्यंतवंता कौनते या न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उनमें रमण नहीं करते हैं। न तेषु रमते बुधा, ज्ञानी पुरुष इंद्रिय विषयों में रमण नहीं करते हैं। तेषु केषु विषयेषु, विषयेषु संस्पर्शजा भोगा संति तेषु, जो संस्पर्शज भोग हैं, संस्पर्श से, जैसे आंख का रूप के साथ संस्पर्श होता है तो एक सुख मिलता है, त्वचा का दूसरी त्वचा के साथ संस्पर्श होता है तो एक सुख मिलता है, नासिका का गंध के साथ स्पर्श होता है तो सुख मिलता है, जिह्वा रसना का भोजन के साथ, खाद्य पदार्थों के साथ संस्पर्श होता है तो सुख मिलता है। और इसी तरह से कर्णेंद्रिय का किसी शब्द के साथ संस्पर्श होता है तो सुख मिलता है। तो ये कहते हैं संस्पर्शजा भोगा। ये जो संस्पर्शज भोग हैं दुख योनया, केवल दुख देने वाले हैं। ये एक प्रिंसिपल स्थिर कर दिया कि ये जितना भी कितने सुंदर लगते हैं संसार में, इन विषयों को, इन्हीं के लिए तो जीवन है। संसार का जो जीवन यदि देखें आप तो इसी के ऊपर ही टिका हुआ है, और इसको दुख में बता रहे हैं और इसको अनित्य बता दिया। आद्यंतवंता, ये अनित्य हैं। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता, उनमें हंसता नहीं है, उनमें रुचि नहीं लेता। और इसलिए कह रहे हैं शक्नोति एहेव या सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। बड़े ध्यान देने के संदेश सामने आ रहे हैं, बार बार हमारे को जगा रहे हैं। शरीर छूटने से पहले पहले, शरीर का कोई गारंटी नहीं कब छूटेगा, आज भी छूट सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले पहले, इहेव, यहीं पर जहां हमारे पैर रखे हैं वहीं पर। देखिए एक कालवाचक शब्द होते हैं, एक देशवाचक शब्द होते हैं। तो जब अद्य शब्द आए तो कालवाचक, यह शब्द आए तो देशवाचक,
इहेव मानी यहीं पर, जहां हम बैठे हैं, जहां चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इहेव प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम या शक्नोति, कामना और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो एक वेग है, पैशन जो हमारे अंदर उठते रहते हैं, उनका जो वेग है उसको जो सहन करना मानी उसको परास्त करने में जो सक्षम होता है। सहन करने का अर्थ होता है सहमर्षणे मृस्तितिक्षायाम। सहन करना क्या है? पराभूत करना। तो काम और क्रोध के वेग को शांत करने में जो सक्षम हो पाता है, स युक्ता स सुखी नरा, वही योगी है, वही सुखी है इस संसार में। ये इंद्रियों के गोचर जो प्राप्त इष्ट विषय में जो सुख होता है उसको काम कहते हैं। काम की परिभाषा है हमसे बाहर जो भी कुछ दिखाई देता है उसका जो आकर्षण है उसको काम कहते हैं। इंद्रिय गोचर जो प्राप्त इष्ट विषय है और जो हमने जो उसके बारे में सुना है या याद किया है, अनुभव किया है, उसमें जो लालसा है उसको काम कहते हैं। बड़ा अच्छा संदेश दिया। भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं कि इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्ट विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाणे अनुभूते सुख हेतु या गर्धी तृष्णा से कामा। जो चीजें आंखों को दिखाई देती हैं, हमारी पांचों इंद्रियों के लिए जो इंद्रिय गोचर होती हैं, हमारे को अच्छी लगती हैं, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, याद करते हैं, अनुभव करते हैं कि ये बड़ा सुख देने वाली चीज है, उसमें जो लालसा पैदा हो जाती है, जैसे प्यासे को प्यास लग जाती है, ऐसी स्थिति हमारे को उस विषय की चाह पैदा हो जाती है। और क्रोध क्या होता है? अपने प्रतिकूल जो दुख हेतु हैं, दृश्यमान, श्रूयमान, स्मर्यमान, उनमें जो दो द्वेष होता है, काम और क्रोध, मानी अनुकूल में जो तृष्णा और प्रतिकूल में जो द्वेष, इसको काम क्रोध बता रहे हैं। तो इस वेग को जो शांत कर सकता है, काम का जो वेग है इसको और क्रोध का जो वेग है, अलग अलग उसकी प्रतीति के कुछ उपाय बताए समझने के लिए। जैसे आँखों की स्थिति अलग हो जाती है, मुख की आकृति अलग हो जाती है, रोमांच होने लगता है, रोमांचन, हृष्ट नेत्र, वदन इत्यादि लिंग वाला अंतःकरण को क्षोभित कर देता है। ये कामोद्भव वेग है। और हमारे शरीर में गात्र प्रकंप, प्रस्वेद और होठों को काटने लगते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, ये सारे क्रोध के वेग हैं। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है उसको जो पराभूत करने में सक्षम हो जाता है, वो इस संसार में योगी है, वो सुखी है। शक्नोति यह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले। विमोक्षण का अर्थ होता है मुचरी मोचने, मोक्षण। शरीर के छूटने से पहले पहले काम से उत्पन्न जो वेग है, क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, इनको पराभूत करने में जो समर्थ हो जाता है वही सुखी है, वही योगी है। यो अंतः सुखो अंतरारामा अंतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो अपने भीतर ही सुखी रहता है। संसार में जब तक हमें अज्ञान में जीना पड़ेगा तब तक ये स्थिति आएगी नहीं। पदार्थ से ही हम सुखी होते हैं, यही एक हमारा आधार होता है सुख का। बाह्य जगत ही हमारे सुख का आधार होता है। अज्ञानी के लिए भीतर कुछ पता नहीं चलता, दिखता नहीं, बाहर की वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, यही सब उसको सुख देने वाली नजर आती है। अंतः सुख कल्पना नहीं कर सकते हैं, अंतरारामता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंदर ही अंदर आराम है, क्रीड़ा है जिसकी, आराम क्रीड़ा, जो अपने ही भीतर अपने में क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा के लिए दूसरा चाहिए,
पर ये स्वयं में ही मस्त है। अंतर ज्योति, अपने भीतर ही जिसके प्रकाश फूट रहा है, आलोक फूट रहा है। जब हम शांत स्थिति में होते हैं, जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, प्रेम की स्थिति में, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम की स्थिति में होते हैं, विशेषण डालना पड़ता है प्रेम को समझाने के लिए, क्योंकि इसका अर्थ बिगड़ गया। शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि प्रेम के दोनों रूप, विकृत प्रेम, लस्ट और लव। लस्ट के अर्थ में भी आजकल प्रेम शब्द बोला जाता है, वासना के अर्थ में भी प्रेम बोला जाता है, इसलिए ऐसा समझने समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जब हम अंदर असंगता की स्थिति में होते हैं, इंद्रियों की कोई हमें अपेक्षा नहीं रहती, बाह्य पदार्थ का कोई हम आलंबन नहीं ढूंढते, तो एक अद्भुत शांति और आनंद हमारे भीतर, ये कोई व्यक्ति अनुभव करके देख सकता है इसको। ये बिल्कुल सच बात है, झूठ नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी एग्जेजरेशन नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मानी जो सुख हमारे को पदार्थ से मिलता है, एक तरफ उसको भी देख लीजिए टेस्ट करके, और जो पदार्थ के त्यागने के बाद, वस्तुओं से अपने मन को हटाने के बाद सहज शांति में आने के उपरांत हमें सुख मिलता है, इन दोनों को कोई तुलना करके देखे तो ये जो पदार्थ जन्य सुख है, ये कहीं भी उसकी स्थिति नहीं रहती है। एक अद्भुत तृप्ति हमें महसूस होती है जब हम अपनी सहज स्थिति में होते हैं। तो ये तो केवल व्याख्यानों से, सुनने से या व्याख्यान देने से काम नहीं चलेगा, स्वयं इसको एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि ये कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, ये इसका संकेतार्थ इस रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव करके देखने की चीज है। हाँ जी, यो अंतः सुख है अंतरारामा अंतर ज्योतिरेव यह, वो योगी ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मभूत, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये मरने के बाद मोक्ष की कल्पना ना करें, जीते जी कल्पना, जीते जी ही मुक्त होना है, ऐसा यदि मोक्ष की बात आए तो इस तरह से विचार करना चाहिए कि मुझे जीते जी मुक्त होकर के जीना है। मैं जब जीवन जी रहा हूं तो ज्यादातर ये भाव आ जाता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, ये जीवन के बाद मुझे जन्म नहीं लेना, नहीं, आज ही मुझे मुक्त होकर के जीना है। अंदर से ऐसी स्थिति में जीना है कि सहजता हो, शांति। और ये जो कह रहे हैं कि अंदर ही सुख, हमारे भीतर ही सुख है, भीतर ही क्रीड़ा है, भीतर ही प्रकाश है। एक तो ये प्रकाश होते हैं, देखिए जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, इससे हमें जो प्रकाश मिलता है वो एक प्रकार के बाहर से प्रकाश ले रहे हैं, ये भी 2 नंबर की चीज हो जाती है। जब हम बाहर से किसी ग्रंथ से, किसी शास्त्र से, किसी संत से, किसी महापुरुष से जब हम प्रकाश लेते हैं और उससे हम सुख महसूस करते हैं, होता है इससे भी सुख। जैसे बाहर की चीजों से हमें सुख मिलता है ना, तो ऐसे ही बाहर के शब्द सुन करके भी हमारे भीतर वे ज्ञान को पैदा करते हैं। जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं या किसी अच्छी पुस्तक के साथ रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ये भी एक प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात है। तो वो जो प्रकाश हमें मिलता है, बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो भी द्वितीय नंबर की चीज है, वो प्रथम नंबर की चीज नहीं कही जा सकती। प्रथम नंबर की चीज है कि हमारा अंदर ही वो आलोक हमें महसूस होता रहे, ज्ञान का आलोक। जो ध्यान से मिलता है वो कैसा रहता है गुरुजी? हाँ जी, जो ध्यान करने के बाद, संध्या करने के बाद जो अंदर जो अच्छा लगता है वो किस में आएगा? वो अंदर का ही प्रकाश है। ध्यान के बाद जो हमें प्रकाश मिलता है वो तो भीतर का ही प्रकाश है। ध्यान के बाद एकांत
में जब हम कुछ समय रहते हैं, उस समय जो हमारे भीतर एक सुख महसूस होता है उसी को आनंद कहते हैं। योग दर्शन में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञाता, संप्रज्ञात समाधि के 4 रूप दिखाए, उनमें एक आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि भी बताई। तो वो आनंदानुगत यही है। आनंदानुगत ये है कि इंद्रियों के विषय से हम विमुख हो गए, इंद्रियों के विषयों को हमने छोड़ दिया, शांत हो गए, और उस शांति में हमारे को एक भीतर ही एक तृप्ति महसूस होती है, एक भीतर ही पूर्णता महसूस होती है, भीतर ही एक रसमय जीवन अनुभव होता है। उसको कहते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भूत हुआ ब्रह्म को प्राप्त हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जीवन एव ब्रह्म भूत है, इसलिए लिखा है ब्रह्मणि निर्वृतिम। ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ है ब्रह्मणि निर्वृतिम, ब्रह्म में लीन होता हुआ जीते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। कितने अच्छे शब्द हैं। संस्कृत के साथ जिनका परिचय है, जो लोग संस्कृत जानते हैं ना, अच्छी संस्कृत जानते हैं, तो वो माधुर्य से भरे हुए लगते हैं ये शब्द। क्षीण कल्मषा, क्षीण हो गया है पाप जिनका। छिन्न द्वैधा, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं। संशय का अर्थ होता है ये जो पुरुष तत्व है, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, जो हमारे भीतर एक आत्म तत्व है, उसको पुरुष नाम से, दृष्टा नाम से, आत्मा नाम से कहते हैं। मोक्ष, कर्मफल, पुनर्जन्म, प्रेत्य भाव, ये सारी चीजें पता नहीं हैं या नहीं हैं, इसको संशय कहते हैं। जब हमारे मन की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि पता नहीं ये सब चीजें हैं या नहीं, तो उसको संशय नाम से कहते हैं। छिन्न द्वैधा, ऐसे संशय जिनके नष्ट हो गए, और जो संयत आत्मा वाले हैं, यतात्मा, सब भूतों के भलाई में लगे हुए हैं, सर्वभूत हिते रता। अपनी ऊर्जा, अपनी सामर्थ्य, जो कुछ उनके पास होता है, जिज्ञासु, जरूरतमंद जो भी होते हैं, उनके लिए वो बांटते रहते हैं। सर्वभूत हिते रता। कोई व्यक्ति सर्वभूत हित में रत रहे और कुछ भी ना चाहे संसार से, और अपने हृदय के प्यार को भगवान के लिए उंडेलता रहे, किसी के लिए नहीं। सेवा संसार की, प्रेम हृदय का भगवान के लिए, और अपने लिए कुछ भी नहीं। यदि ये 3 बातें आदमी कर ले तो जीवन जीते हुए ही वो मुक्त हो जाता है। ओ